हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम प्रैक्टिस सेट सीरीज हमारी चल रही है। तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए लगातार हम कंटिन्यू रखते हैं सीरीज को। यूपी पुलिस के फॉर्म्स आने वाले हैं, कुछ पड़े भी हैं तो वेटिंग में भी हैं, तो ध्यान रखें, इसको लगाएं, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो सबको पता होना चाहिए कि रक्त का थक्का किसी वजह से जमता है। विटामिन के सहायक होता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? बताइए जल्दी से। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? कमेंट करके बताओ। 1 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सोनार किसके परावर्तन पर काम करता है? तो सोनार का मतलब है SONAR, मतलब साउंड वेव्स। क्या होता है? साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स का मतलब क्या है? ध्वनि तरंग है। ठीक है। तो किसके परावर्तन पर कार्य करता है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर काम करता है। रडार किसके काम करता है? तो रेडियो तरंगों के। तो 2 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने करी थी? तो जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी के जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसकी खोज किसने करी थी? ये करी थी आपकी हैंसन ने। ठीक है। किसने करी थी? हैंसन ने करी थी। बाकी ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज करी थी? जल्दी से बताओ। ल्यूवेनहॉक ने और रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज करी थी? तो 3 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं डायप्टर। जो डायप्टर है, डिप्टोल लिखा हुआ है, डायप्टर होगा। डायप्टर किसका मात्रक है? तो डायप्टर आपका लेंस की क्षमता मापता है। क्या मापता है? लेंस की क्षमता। अच्छा, मिनिमम दूरी जो आंखों से जो आप कार्य करते हैं, और जितना मिनिमम कितना लेंथ की दूरी होनी चाहिए, जिससे कि मतलब परफेक्ट लेंथ की दूरी कितनी होती है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो 4 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, लेंस की क्षमता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है? तो साल्ट पीटर किसका अयस्क है? तो साल्ट पीटर जो है ना, ये है आपका सोडियम का। सोडियम मतलब Na, इसका अयस्क है क्या? साल्ट पीटर। बहुत बार एग्जाम में इसको भी पूछा गया है। तो 5 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर सीखा जाता है, तो ये है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बाकी लिटिल मास्टर आपका सुनील गावस्कर है, ध्यान रखेंगे। 6 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो ये है आपका कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी जो है ना आपका आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? कथकली आपका कहाँ का है? केरला का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कर्नाटक का कौन सा है? कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? जल्दी से कमेंट करूँ। तो 7 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो आपका मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? यूनिसेफ का UNICEF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? और इस समय प्रेजेंट में यूनिसेफ के जो हेड है ये कौन है? जल्दी से कमेंट करो। तो 8 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का जो पहला विश्वविद्यालय जो है ये आपका कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपका चेन्नई में। तो 9 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि चेन्नई में स्थापित किया गया था देश का पहला विधि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर डॉन ब्रैडमैन किस देश के खिलाड़ी हैं? जो सर डॉन ब्रैडमैन है, ये खिलाड़ी किस देश के थे? तो ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया के, बहुत ही मानतम खिलाड़ी रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको। 10 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अपने समय के बहुत ही मान खिलाड़ी रहे हैं ये। तो 10 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दक्षिण अफ्रीका के बताओ जरा, इस समय राष्ट्रपति कौन है? दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेकपोई जो एयरपोर्ट है आपका, हवाई अड्डा है, किस राज्य में स्थापित है? तो लेकपोई आपका पड़ता है मिजोरम में। कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। लेकपोई हवाई अड्डा मिजोरम में है। और मिजोरम की राजधानी क्या है बताओ? मिजोरम की क्या होगी? आइजोल। ठीक है। सिक्किम क्या है? गैंगटॉक। मणिपुर की क्या है? इम्फाल। और मेघालय की शिलोंग। तो ध्यान रखेंगे मेघालय में ही वही स्थान है, चिरापूंजी, मासिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। 11 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि दिविकल टू रिवाइकल, ये दिविकल टू रिवाइवल जो बुक है ये किसने लिखी है? जनरल कादियान ने, दीक्षित ने, प्रधान ने या फर्नांडिस ने? तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये RD प्रधान जी के द्वारा लिखी गई बुक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो 12 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नवयुग क्या है? तो नवयुग, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डालते हैं कि अभी हाल में चर्चा में रहा नवयुग क्या है। तो उसमें पूछा गया था कि नवयुग क्या है? तो समाचार पत्र विद्युत लोकोमोटिव, तो विद्युत लोकोमोटिव का नाम नवयुग रखा गया था, इसलिए इसको डाल दिया गया। तो समझ सकते हैं करंट का लेवल क्या रहता है कि अगर कोई भी चीज़ लेटेस्ट में खबरों में रहती है वो एग्जाम में पूछ देते हैं। 13 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुनिया में जो भारत का स्थान है दूध के उत्पादन में, ये पहला है। ध्यान रखेंगे इसको। तो दुनिया में जो दूध का उत्पादन करता है भारत, वो पहला है। अच्छा, दूसरे नंबर का देश कौन सा है? कमेंट करो। तो 14 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि सन टीवी आपने देखा होगा कभी, चैनल्स अगर टीवी देखते हैं आप तो वहाँ पर सन टीवी आता है। तो किस भाषा का टेलीविजन? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, जो आप रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं ना, वहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो सन टीवी
किस भाषा का टेलीविज़न है, तो हिंदी, तमिल, तेलुगु या अंग्रेजी, तो ये है आपका तमिल भाषा का। तो 15 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा कि सन टीवी जो है ये तमिल भाषा का टेलीविज़न है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार एग्जाम इनको रिपीट किया गया है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखो इसको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार है, जैसे रक्त का थक्का जमना, विटामिन के वगैरह का बहुत बार एग्जाम में डाला जाता है। इसको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं डाल ही देते हैं, डायप्टर वगैरह, कुछ रोग के बैक्टीरिया वगैरह से क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। तो देखो इस तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि बार बार वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेट करते हैं क्वेश्चन। तो इसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, एक दिन हर दिन लगाओ, तो आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।